हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अ कप ऑफ टी के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड, अ लीडिंग मॉडर्निस्ट राइटर। बात ऑल तो जो ये स्टोरी है ना, ये आपको दिखाई देगी एक सिंपल सी स्टोरी लगेगी आपको स्टार्टिंग में, बट जो ये है ना, ये एक्सप्लोर करती है वो कुछ बहुत सी इंपॉर्टेंट थीम्स को। वो क्या थी, जैसे कि क्लास डिफरेंस को, वेल्थ को, चैरिटी को, वैनिटी को, जेलेसी को, ब्यूटी को, और बात करें तो ह्यूमन साइकोलॉजी को। और थ्रू जो ये इसके अंदर एक कैरेक्टर होता है रोजमेरी फेल का, और उसके थ्रू जो मैन्सफील्ड है ना, वो शो करती है कि जो जेनरोसिटी है ना, कैन समटाइम्स बी इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइड एंड सेल्फ इमेज रेदर देन जेन्युइन काइंडनेस। कहने का मतलब यही है कि जो रोजमेरी फेल होती है, जो उसका कैरेक्टर होता है, तो उसके अंदर आप देखोगे, जब उसके कुछ काम को देखोगे, मतलब वो जो करती है, उसकी मदद करती है वो, तो आप देखोगे उस टाइम में आपको पता चलेगा कि जो वही हमेशा जो आप दया होती है, जो मदद होती है, वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, और कभी कभी वो प्योर भी होती है। तो आपको ये चीज़ आगे जाके पता चलेगा इसमें, मतलब वो क्या है क्या नहीं है। जब इसको आगे पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा वो चीज़ों के बारे में। तो जो ये स्टोरी है ना, ये ऑल्सो एक्सपोज करती है गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाइल रिवीलिंग द हिडन इमोशंस दैट एग्जिस्ट बिनेथ पोलाइट सोशल बिहेवियर। अब बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो यह इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी DSSB TGT एग्जाम्स के लिए, और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछी गई है, तो आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए। तो अब समझते हैं इसको। सबसे पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में देख लेते हैं। तो जो ये है ना, कैथरीन मैन्सफील्ड, ये वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर्स ऑफ द मॉडर्न एज। बात करें इनका जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था न्यूजीलैंड में, बट इन्होंने जो अपनी लिटरेरी लाइफ बिताई थी ना, वो मोस्टली इंग्लैंड के अंदर बिताई थी। और इनकी जो स्टोरीज थी ना, वो स्टोरीज जानी जाती थी, फेमस थी साइकोलॉजिकल रियलिज्म के लिए, मॉडर्निस्ट टेक्निक के लिए, सिंबोलिज्म के लिए, सब्टल कैरेक्टराइजेशन के लिए, एवरीडे सिचुएशंस विद डीप इमोशनल मीनिंग के लिए। अब इनके कुछ मेजर वर्क्स देखे तो वो थे द गार्डन पार्टी, ब्लिस, द डॉल्स हाउस, मिस ब्रिल और अ कप ऑफ टी। अब इसकी कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो जो ये स्टोरी है ना, ये रिफ्लेक्ट करती है एक सोशल लाइफ को, एक सोशल लाइफ ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी को, जो कि इंग्लैंड के अंदर थी। जहाँ पे जो वो था ना, उसके अंदर जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक शार्प कंट्रास्ट बिटवीन वेल्थी अपर क्लास के बीच में और पुअर के बीच में, मेनली अमीर लोगों के बीच में और गरीब लोगों के बीच में जो कंट्रास्ट था उस टाइम पे, वो आपको देखने को मिलेगा। क्या उनकी सोच थी, क्या उनके वर्क थे, मतलब आपको पता चलेगा। उसके बाद मैनी रिच पीपल बिलीव दे वर जेनरस एंड कंपैशनेट, बट उनकी जो चैरिटी होती है ना, वो वॉज ऑफन मिक्सड विद प्राइड एंड अ डिजायर फॉर सोशल रिकॉग्निशन। तो जो कैथरीन मैन्सफील्ड है ना, वो एक्सप्लोर करती है इन कॉन्ट्रडिक्शन को थ्रू रोजमेरी फेल। अब इसकी पब्लिकेशन की बात करें तो ये पब्लिश हुई है 1922 में, और लेटर बिकेम वन ऑफ द मैन्सफील्ड बेस्ट नोन एंड मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड शॉर्ट स्टोरीज। अब इसके टाइटल को समझते हैं। तो सबसे पहले जो टाइटल है ना, कप ऑफ टी, आपको दिखाई दे रहा होगा, अपीयर्स ऑर्डिनरी एंड सिंपल, बट इसके साथ साथ इसका बहुत ही डीपली सिंबॉलिक मीनिंग है। ये जो फ्रेज है ना, ये सजेस्ट करती है एक स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस को, बट अगर इन रियलिटी देखें हम, तो ये स्टोरी जो है ये एक्सप्लोर करती है मच लार्जर इशूज सच एज सोशल इनइक्वालिटी को, अपीयरेंस को, जेनरोसिटी को, और बात की तो इनसिक्योरिटी को। तो इसके टाइटल पे नहीं जाना कि टाइटल तो सिंपल सा लगता है हमें, कप ऑफ टी पर नहीं, बट आपको इससे बहुत सीखने को मिलेगा, तो आपको उसको समझना चाहिए। तो जो ये टाइटल है ना, ये सिम्बॉलिक है, ये रेदर देन लिटरल। जनरे की बात करें तो जो स्टोरी है, ये बिलोंग्स टू शॉर्ट स्टोरी, मॉडर्निस्ट फिक्शन, साइकोलॉजिकल फिक्शन और सोशल रियलिज्म। और ये है ना, ये फोकस करती है ज्यादा कैरेक्टर पे, इमोशंस पे, ना कि ड्रामेटिक एक्शन पे। सेटिंग देखे तो इसकी तो जो स्टोरी है, ये सेट इन लंदन ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखे इसके अंदर तो कुछ वो है, एक एंटीक शॉप, एक रोजमेरी फेल्स लग्जरियस हाउस और द ड्राइंग रूम। इसके बाद ये जो है ना, इसकी जो एलिगेंट सेटिंग है, ये हाईलाइट करती है कंट्रास्ट बिटवीन वेल्थ एंड पॉवर्टी। अब इसके कुछ मेजर कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले रोजमेरी फेल। तो ये भाई, ये सेंट्रल कैरेक्टर होती है, ये रिच होती है, ब्यूटीफुल होती है, फैशनेबल होती है, इंटेलिजेंट होती है, क्यूरियस होती है, और बात करें तो इमोशनली कॉम्प्लेक्स होती है। और ये जो होती है ना भाई, ये इंजॉय मस्त, इसको पसंद होता है एक्सपेंसिव शॉपिंग करना, और ये मतलब इसका भी ड्रीम होता है, ड्रीम ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी वेल्दी वुमेन। और ये होती है ना, ये भाई वॉन्ट्स टू अपीयर जेनरस एंड मॉडर्न। इसके बाद फिलिप फैलाते हैं, ये इनके हस्बैंड होते हैं, ये प्रैक्टिकल होते हैं, ऑब्जर्वेंट होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं। और अनलाइक रोजमेरी, ये जो है ना, ये अंडरस्टैंड करते हैं ह्यूमन नेचर को और ज्यादा क्लियरली। और हिज ब्रीफ बट इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन जो होती है ना विद रोजमेरी, वो चेंज कर देती है इस एंटायर स्टोरी। और इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, इनके सिर्फ एक सेंटेंस का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जैसे ये एक सेंटेंस बोलते हैं, उससे इसकी पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है।
और पूरी थीम चेंज हो जाती है। अब आप वो आगे पढ़ेंगे जब हम समरी में बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है मिस स्मिथ। तो जो मिस स्मिथ है ना, एक पुअर यंग वुमेन है जो कि उसको रोजमेरी के पास जाती है स्ट्रीट पे जब वो एक शॉप से बाहर निकल रही होती है और उनको कुछ बोलती है। वो क्या बोलती है, वो उनको बोलती है एक कप चाय के पैसों के लिए। अब वो बेचारी भूखी होती है, गरीब होती है, तो उसको चाय पीनी होती है, तो वो एक कप चाय के पैसों के लिए उनसे बोलती है कि मुझे दे दो, मुझे चाय पीनी है। और ये जो होती है ना, ये रिप्रेजेंट करती है पॉवर्टी को, हेल्पलेसनेस को और बात करें तो सोशल इनइक्वालिटी को। अब इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। तो इसका सेंट्रल आइडिया यही है कि जो ट्रू काइंडनेस होती है ना भाई, अगर आप देखोगे कोई ट्रू काइंडनेस को, मतलब आपको सच में दया करनी है, तो भाई वो फ्री होनी चाहिए प्राइड से, वैनिटी से और सेल्फिश मोटिव से। अगर आपका उसके पीछे कोई सेल्फिश मोटिव है तो फिर किस बात की वो ट्रू काइंडनेस है ना। अगर आप कुछ कर रहे हो, दया कर रहे हो, तो भाई फिर वो अच्छे से करो, दिल से करो, रिटर्न में कुछ मत सोचो। एक कहावत है, ऐसे बोलते हैं, अगर आप एक हाथ से दया कर रहे हो, एक हाथ से दान कर रहे हो, तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। तो जो ये स्टोरी है ना, ये क्वेश्चन करती है वेदर रोजमेरीज जेनरसिटी वो जेन्युइन है या एक सिंपल वे है टू सेटिस्फाई हर ओन ईगो का। उसके इसके साथ साथ ये ऑल्सो शोज हाउ क्विकली कंपैशन कैन डिसअपियर व्हेन पर्सनल इनसिक्योरिटी एंटर्स द सिचुएशन। अब इसकी समरी को देखते हैं। तो जो ये स्टोरी है स्टार्ट होती है रोजमेरी से। जो रोजमेरी फेल जो होती है ना, वो एक उस पे एक्सपेंसिव एंटिक शॉप पे गई होती है, तो ये वहां से लीव कर रही होती है, बाहर निकल रही होती है। और बाहर जैसे वो आती है ना, तो उनके पास एक लेडी, एक वुमेन आती है, एक यंग वुमेन आती है उनके पास, आराम से आ रही होती है, एक पुअर यंग वुमेन। अब जो वो गर्ल होती है ना, वो पोलाइटली उनसे बोलती है कि वुड यू लेट मी हैव द प्राइस ऑफ अ कप ऑफ टी। तो वो प्यार से आराम से उनसे बोलती है कि मुझे ऐसे भूख वूख लगी है, तो मुझे चाय पीनी है, क्या आप मुझे एक चाय के पैसे दे दोगे। तो जो वो रोजमेरी होती है ना भाई, वो सरप्राइज हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई कभी इससे पहले कोई स्ट्रेंजर उनके पास आया नहीं और इस तरह से उनसे बात नहीं करी, एकदम से ऐसे कुछ बोला नहीं, तो भाई एकदम से सरप्राइज हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया। तो उसके बाद अब यहाँ पे देखना बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ पे क्या होता है, इंस्टेड ऑफ सिंपली गिविंग द गर्ल सम मनी, जो वो रोजमेरी होती है ना, वो क्या करती है भाई, वो चाहती तो सिंपल उसको कुछ पैसे दे देती, बात खत्म हो जाती है। अब भाई वो अमीर भी है, सब कुछ है, तो दे देती पैसे, कोई बात नहीं। बट जो रोजमेरी है ना, वो एकदम से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब भाई क्या अमीर लोग हैं, नोवेल वगैरह पढ़ते रहते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि कैसे हीरोइन हीरो क्या होते हैं, क्या करते हैं, तो वैसा ही वो उसने सोचा कि हाँ कुछ अलग करती हूँ, बढ़िया करती हूँ, कुछ ड्रामेटिक और कुछ जनरस करूंगी। तो वो क्या करती है, वो जैसे हीरोइंस होती है नोवेल के अंदर, जैसे वो पढ़ती है, तो वो क्या करती है, वो उस गरीब लड़की को बोलती है कि आप मेरे घर चलो। वो उसको घर ले जाती है अपने, मतलब कहती है कि आप मेरे घर चलो। तो जो गर्ल होती है वो स्टार्टिंग में भाई उसको अजीब लगता है कि कैसे मैं किसी अननोन के घर जाऊं, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, बट वो फाइनली एग्री कर जाती है कि चलो ठीक है मैं चलती हूँ। तो जो रोजमेरी होती है ना, वो फील करती है बहुत ज्यादा एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि सी बिलीव सी इज परफॉर्मिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ काइंडनेस। उसके बाद क्या होता है, वो दोनों उसके घर चले जाते हैं। वो जैसे वो घर जाते हैं तो रोजमेरी जो होती है अपने सर्वेंट्स को बोलते हैं कि इसके लिए चाय वाय बनाओ और कुछ खाने के लिए दो। एंड सी टेल्स द पुअर गर्ल टू सिट कंफर्टेबली। और वो उसको बोलती है, वो अश्योर करती है उसको कि आराम से यहाँ पे आप सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठो, खाओ पियो। तो जो वो मिस स्मिथ है ना भाई, वो स्लोली बिकम्स काम एंड बिगिंस ईटिंग। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखी होती है भाई, उसको भूख लग रही होती है, तो वो अब वहां पे कुछ खाना शुरू करती है। तो जो रोजमेरी होती है ना, वो फील्स प्लीज्ड विद हर सेल्फ एंड वो इमेजिन करने लग जाती है कि भाई उसने कोई बहुत बड़ा नोबल काम कर दिया है, उसने मतलब कुछ तगड़े लेवल का काम कर दिया, बहुत बड़ी मदद कर दी। वो अपने आप को भाई अलग ही लेवल पे सोच रही होती है कि हाँ मैंने इसकी मदद करी, घर पे ले आई, तो वो अलग ही उस पर जा रही होती है। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है भाई साहब फिलिप का आना। तो जब वो रोजमेरी जो होती है उनके साथ बैठी होती है आराम से ड्राइंग रूम में सॉरी, तो वो वहाँ पे उसके जो हस्बैंड होते हैं वो आते हैं। तो वो नोटिस करते हैं कि कोई लेडी है भाई आराम से बैठी हुई है वहाँ पे। तो वो रोजमेरी से पूछते हैं आराम से साइड में ले जाके कि भाई कौन है ये। तो वो उसको पूरा एक्सप्लेन करती है कि हाँ ऐसे ऐसे मैं वहाँ गई थी, मुझे मिली थी, और ये पूरी स्टोरी बताती है। तो जो फिलिप होते हैं ना, वो लिसन्स क्वाइटली। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो एक पॉज लेते हैं और फिर वो एक अनएक्सपेक्टेड रिमार्क देते हैं वो फिलिप। अब ये क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, ये आप ध्यान से समझना। और ये जैसे ही मैं ये लाइन बोलूंगा ना, आप समझ जाओगे इसके आगे के स्टोरी में क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। वो बोलते हैं कि माई डियर शी इज एब्सोल्युटली लवली। और ये जो सिंपल सेंटेंस था ना, ये कंप्लीटली चेंज कर देता है रोजमेरी के एटीट्यूड को। अब इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ होगा। अब भाई कोई हस्बैंड है आपका और उसकी वाइफ के सामने हम किसी और लेडी की तारीफ कर दोगे तो क्या ही होगा, आपको तो पता ही है क्या ही होगा। हालांकि उन्होंने उस वे में नहीं जाना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है, बट भाई एक जेलेसी फैक्टर आता है, वो कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। अब क्या होता है, इसके बाद जैसे ये मोमेंट होता है, जो रोजमेरी है ना, वो बिलीव सी वॉज एक्टिंग आउट ऑफ काइंडनेस।
और जैसे फिलिप का जो एडमायरेशन आता है ना फॉर मिस स्मिथ्स ब्यूटी, वो अवेकन्स रोजमेरीज इनसिक्योरिटी। अब भाई जैसे उन्होंने उसकी तारीफ करी, अब भाई उसकी इनसिक्योरिटी चालू कि कैसे भाई मैं कम सुंदर हूँ या ये वो ज्यादा अच्छी है या क्या है, वो मतलब बहुत सी चीजें उसके दिमाग में चलने लग जाती है और वो सडनली कंपेयर करने लग जाती है अपने आप को उस पुअर गर्ल के साथ। और इंस्टेड ऑफ सीइंग मिस स्मिथ एज समवन हु नीड हेल्प, सी नाउ सीज हर एज अ पॉसिबल राइवल। अब भाई उसको उसमें राइवलरी दिख रही थी कि भाई ये कहीं मुझसे ज्यादा सुंदर तो नहीं, मेरे पति ने इसकी तारीफ कैसे कर दी, कहीं ये मुझसे ज्यादा अच्छी हो दिखने में, ये क्या हो गया। अब भाई उसके दिमाग में ये चल रहा था, वो भूल गई कि कुछ मदद भी करनी थी, क्या था क्या मैटर था, कुछ नहीं। तो जो वो जेनरोसिटी थी ना वो क्विकली डिसअपियर हो गई वहां से। तो ये मोमेंट है ना, ये रिवील करता है रोजमेरीज चैरिटी वॉज नॉट एंटायरली सेल्फलेस। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो रोजमेरी है ना भाई, वो उसको मिसेस स्मिथ को वापस भेज देती है, उसको आराम से पोलाइटली उसको कुछ पैसे देती है और उसको बोलती है आप वहां से चले जाओ। और ये आपको पता ही है, तो होना ही था भाई। अब भाई जैसे उसने उसकी तारीफ करी वहां से, तो नॉर्मल सी बात है, तो उसको घर से भगाने वाली थी। पर यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि उसने उसको पोलाइटली बोला और उसको कुछ पैसे दिए और वहां से जाने के लिए बोला। और इंस्टेड ऑफ अलोइंग हर टू स्टे फॉर टी और हेल्पिंग हर फर्दर, रोजमेरी जो है ना उसको भाई बोलती है कि आप यहाँ से चले जाओ। तो जो वो मिस स्मिथ होती है ना भाई, वो गेटफुली एक्सेप्ट कर लेती है उस पैसे को और वहां से क्वाइटली चली जाती है। तो जो ये स्टोरी है ना, ये एंड होती है यहाँ पे बिना किसी ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशन के। और यहाँ पे जो है ना, जो इमोशनल चेंज है ना इसके अंदर, वो रोजमेरी का क्लियर दिखाता है, बट जो इमोशनल चेंज इन रोजमेरी इज क्लियर। अब इसकी एंडिंग में आगे बढ़े तो इसमें क्या होता है फिर, अब जैसे वो वहां से चली जाती है, उसके बाद जो रोजमेरी होती है ना वो जाती है फिलिप के पास वापस, उसके पास वापस जाती है। अब वो स्टिल थिंकिंग अबाउट द पुअर गर्ल्स ब्यूटी। अब भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, वो सोचेगी तो जरूर, अब वो दिमाग से कैसे निकल जाएगी। तो वो पोलाइटली बड़े प्यार से वो एक क्वेश्चन पूछती है अपने हस्बैंड से। अब वो क्या क्वेश्चन पूछती है ये आपको पता है, ये क्वेश्चन कोई भी रिलेशनशिप में होगा तो वो उनसे बार बार महीने में 2 या 3 बार पूछ लिया जाता है। वो क्या होता है, वो उनसे सिंपल सी पूछती है कि एम आई प्रीटी। अब जैसे ये पूछती है, अब भाई जो फाइनल क्वेश्चन है रिवील्स कर देता है कि रोजमेरीज ट्रू कंसर्न को। अब भाई क्या होता है, अब सी इज नो लॉन्गर थिंकिंग अबाउट चैरिटी और पॉवर्टी। अब उसके अंदर ये सब कुछ मैटर नहीं, अब उसके अंदर ये मैटर है कि मैं सुंदर हूँ, क्या मैं उससे अच्छी हूँ या नहीं हूँ। अब वो सब गया मैटर, अब ये नया आ गया। सी इज वरीड अबाउट हर ओन अपीयरेंस एंड हर हस्बैंड्स ओपिनियन। तो जो ये एंडिंग है ना, ये शो कर देती है कि जो वेनिटी और इनसिक्योरिटी है ना हैव ओवरकम कंपैशन। तो जो मैन्सफील्ड है ना वो यहाँ पे रीडर्स को छोड़ देती है, उनके खुद पे छोड़ देती है कि आप खुद जज करो उसके रोजमेरी के कैरेक्टर को, कि आपको उसका कैरेक्टर कैसा लगा। मतलब क्या वो सच में वो मदद कर रही थी, वो जेन्युइन थी, या उसके पीछे सेल्फ इंटरेस्ट था कुछ उसका। अब देखो दोनों चीजें है भाई, अगर वो चाहती उसकी मदद करना तो वहीं पे पैसे देके उसको चल वो घर पे लेके आई। वो क्यों लेके आई, क्योंकि वो नोवेल वोल में पढ़ती थी, उसको कुछ वैसा करना था, ठीक है। बट जब उसके हस्बैंड ने उसकी तारीफ करी तो वो सिंपली उसको वहां से जाने बोल देती, भगा देती वहां से। बट उसने उसको पैसे भी दिए और पोलाइटली जाने को कहा। तो यहाँ पे हम भाई ऐसे कोई वो नहीं कर सकते कि हाँ क्या था क्या नहीं था, बट फिर भी सबका अपना व्यू है, ठीक है, जो भी होता है। तो इसके साथ इसकी समरी खत्म होती है। तो अब इसकी कुछ मेजर थीम्स देखते हैं। सबसे पहले बात आती है क्लास डिफरेंस की। तो जो स्टोरी है ना, ये हाईलाइट करती है ह्यूज गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर को। चैरिटी, तो जैसे ये इसके अंदर जो है ना, एक चैरिटी हमने देखा कैसे उसकी मदद करती है। तो इसके अंदर ना एक क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है कि जो चैरिटी है क्या वो हमेशा जेन्युइन होती है या कभी कभी वो मोटिवेटेड होती है बाय सेल्फ इंटरेस्ट। ये सोचने वाली बात है, ये क्वेश्चन पैदा करती है हमारे अंदर कि भाई जो चैरिटी है क्या हमेशा जेन्युइन होगी या समटाइम्स मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। आप जैसे देखते हो आजकल के टाइम में बहुत से इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो मदद करते हैं गरीब लोगों की, बट वो साथ के साथ वीडियो बनाते हैं उसे भी डालते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि हाँ हम उसको अपलोड करेंगे, लोग देखेंगे और फिर सोचेंगे कि ये तो बढ़िया है। तो वैसे वाली बात है। उसके बाद नेक्स्ट देखे तो वेनिटी। तो रोजमेरी की जो प्राइड थी ना एंड कंसर्न फॉर हर ब्यूटी, वो डोमिनेट कर रहा था उसके एक्शंस को। जैसे उसको भाई दिक्कत हुई तो उसके एक्शंस क्या, एक टाइम पे वो बढ़िया थे, सब कुछ थे, उसको खिला रहे थे। जैसे उसको पता चला उसके हस्बैंड ने तारीफ करी तो उसने उसको वहां से जाने को बोल दिया। नेक्स्ट देखे तो जेलेसी। जो फिलिप्स की एडमायरेशन थी फॉर मिस स्मिथ चेंजेस रोजमेरीज बिहेवियर कंप्लीटली। ये तो नॉर्मल सी बात है, जैसे उन्होंने बोला उसका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो गया था। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी देखे तो रोजमेरी की अपीयर्स थी वो जेनरस थी, बट हर इनर मोटिव्स हर आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। वेल्थ देखे तो जो मनी है ना वो प्रोवाइड्स कंफर्ट बट डज नॉट नेसेसरी क्रिएट इमोशनल सिक्योरिटी। तो सच बात है भाई, मनी जो आपको कंफर्ट तो प्रोवाइड कर देगी, बट ये जरूरी नहीं है कि वो आपको इमोशनल सिक्योरिटी भी दे दे। उसके बाद पैसा था, सब कुछ था, बट वो इमोशनल सिक्योरिटी सब भग गई वो एकदम से, जैसे उसके हस्बैंड ने उसकी तारीफ कर दी।
अब वो उसको वो चाहिए थी इमोशनल सिक्योरिटी। ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें, जो स्टोरी है ये एक्सप्लोर करती है कैसे इमोशंस जो है ना सच एज प्राइड, इनसिक्योरिटी एंड जेलसी इन्फ्लुएंस कर देते हैं ह्यूमन डिसीजंस को। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं इसके। सबसे पहले कप ऑफ टी, ये जो टाइटल है ना सिंबलाइज करता है एक सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस को, जो कि बिकम्स अ टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। एक एंटीक बॉक्स था इसके अंदर, द एंटीक बॉक्स, उसको देखे तो जो ये है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा था एक एक्सपेंसिव लिटिल बॉक्स था ये, जो कि रिप्रेजेंट करता लग्जरी को, ब्यूटी को, रोजमेरी की अट्रैक्शन टू मटेरियल पोसेशंस को। मिस स्मिथ देखे तो वो सिंबलाइज कर रहे थे, वो कर रही थी पॉवर्टी को, इनोसेंस को, और द हार्श रियलिटीज फेस्ड बाय द लोअर क्लास को। रोजमेरीज हाउस देखे तो द लग्जरियस हाउस जो था ना वो रिप्रेजेंट कर रहा था प्रिविलेज को, कंफर्ट को, एंड द सेपरेशन बिटवीन सोशल क्लासेस को। इसके बाद आगे बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं। वो क्या थे? वो सबसे पहले, वुड यू लेट मी हैव द प्राइस ऑफ अ कप ऑफ टी। तो ये स्टार्टिंग है, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है जब वो उससे एक कप के चाय के कप के पैसे मांगती है। तो ये कॉन्ट्रास्ट होता है यहाँ पे बिटवीन पॉवर्टी एंड वेल्थ का। इसके बाद, माई डियर सी इज एब्सोल्युटली लवली। तो ये आपको पता है, जैसे फिलिप का रिमार्क आता है, वो रिवील्स मिस स्मिथ्स ब्यूटी एंड ट्रिगर्स रोजमेरीज जेलेसी, बिकमिंग द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। इसके बाद क्रिटिकल अप्रिसिएशन में है तो जो ये है ना, अ कप ऑफ टी इज वन ऑफ कैथरीन मैन्सफील्ड फाइनेस्ट शॉर्ट स्टोरी। और थ्रू अ सिंपल इंसिडेंट मैन्सफील्ड जो है ना वो एक्सपोज करती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस को। वो डेमोन्स्ट्रेट करती है कि जो जेनरसिटी है, वेनिटी और जेलेसी है ना ये, एंड कंपैशन है, ये ऑफन एग्जिस्ट टुगेदर विद इन द सेम पर्सन। अब आपको ये मानना पड़ेगा कि कभी कभी ये सारी चीजें ना एक पर्सन के अंदर आपको एक साथ दिख जाती है। तो ये स्टोरी है ना, स्टोरी साइकोलॉजिकल जो इसका डेप्थ है, आयरनी और सब्टल सोशल क्रिटिसिज्म है, ये इसको बना देता है एक आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ मॉडर्निस्ट फिक्शन। सेंट्रल मैसेज देखे तो इसका सेंट्रल मैसेज में यही है कि जो ट्रू काइंडनेस होती है ना भाई, वो फ्री होनी चाहिए प्राइड से, वैनिटी से और जेलेसी से। ये सब फैक्टर नहीं होने चाहिए। अगर दया कर रहे हो तो करो, सिर्फ दया करो। ये बदले में ये मत सोचो कि आपको रिटर्न में क्या मिलेगा। रिटर्न का छोड़ के सिंपल निस्वार्थ भाव से मदद करो। कंक्लूजन पे आए तो यही है, जो अ कप ऑफ टी है ना, एक ब्रिलियंट मॉडर्निस्ट शॉर्ट स्टोरी है जो कि रिवील कर देती है ह्यूमन इमोशंस को, रिवील करती है कि कैसे ह्यूमन इमोशंस जो है ना वो कैन बी फार मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दे अपीयर। और थ्रू रोजमेरी फेल्स चेंजिंग बिहेवियर, कैथरीन मैन्सफील्ड जो है ना वो एग्जामिन करती है वेल्थ को, चैरिटी को, वैनिटी को, और बात करें तो इनसिक्योरिटी को, विद रिमार्केबल साइकोलॉजिकल इंसाइट के साथ। और जो स्टोरी है ना रिमेन्स रेलिवेंट, क्योंकि ये एनकरेज करती है रीडर्स को टू क्वेश्चन द ट्रू मोटिव्स बिहाइंड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।